ये 7 टीम्स हैं। नाउ ओवर टू रोहित सर फॉर द रूल्स। थैंक यू। हमारे सामने 7 टीमें हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से आए हैं, देव समाज इंस्टीट्यूशन से, जो इस प्रकार हैं। देव समाज हाई स्कूल पलवल, देव समाज हाई स्कूल सुखदेव विहार न्यू दिल्ली, देव समाज बॉयज़ एंड देव समाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा, देव समाज पब्लिक स्कूल मोगा, देव समाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर, देव समाज मिडिल स्कूल रायपुर रानी, देव समाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोज शाह। इसके रूल्स बच्चों इस तरह से हैं। 7 राउंड्स हैं टोटल क्विज के, और हर राउंड में 7 क्वेश्चंस हैं, 7 सवाल हैं। हर टीम को 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स का समय दिया जाएगा उत्तर देने के लिए। आपको जो पहला उत्तर होगा वो सही माना, उसी को कंसीडर किया जाएगा। 10 अंक आपको मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। गलत उत्तर देने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप कोई आंसर नहीं देते हैं, अनआंसर छोड़ते हैं उसको, या गलत देते हैं, वो अगली टीम को पास कर दिया जाएगा सवाल, और अगली टीम के लिए वो सवाल 5 अंकों का होगा। यानी कि अपना मेन क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स का है, पास्ट क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स का है। सबको क्लियर हो गया? तो इसी के साथ मैडम से परमिशन लेते हुए हम अपनी क्विज का आगाज करते हैं। फर्स्ट राउंड, पहला सवाल टीम ए आपके लिए। यस, टीम ए। देव धर्म मिशन के संस्थापक परम पूजनीय भगवान देवात्मा का जन्म कब हुआ? बैठे बैठे बताओ, बैठ के बताओ। श्री देवगुरु भगवान का जन्म 20 दिसंबर 1850 को आता है। बिल्कुल सही, सही जवाब। जोरदार तालियां टीम ए के लिए। 10 मार्क्स फॉर टीम ए। अगला सवाल टीम बी आपके लिए। भगवान देवात्मा का वैद्य नाम क्या था? सब ऑन कर लो माइक, सब माइक ऑन कर लो सभी। बोलो टाइम जा रहा है। आप ऑन नहीं, माइक ऑन नहीं। देखो स्विच ऑन है। ऐसे ही बोल दो बेटा। सत्यानंद जी अग्निहोत्री। बिल्कुल सही जवाब, श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री। 10 मार्क्स फॉर टीम बी। अगला सवाल टीम सी के लिए। यस, टीम सी। श्री देवगुरु भगवान का बचपन का नाम क्या था? श्री शिव नारायण जी अग्निहोत्री। बिल्कुल सही जवाब, श्री शिव नारायण जी अग्निहोत्री। 10 मार्क्स फॉर टीम सी। अगला सवाल टीम डी के लिए। टीम डी, श्री देवगुरु भगवान का जन्म स्थान कौन सा है? श्री अकबरपुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही, टीम डी के लिए जोरदार तालियां। अगला सवाल टीम ई के लिए। टीम ई, श्री देवगुरु भगवान के पिताश्री का नाम बताओ। श्रीयुत पंडित रामेश्वर अग्निहोत्री जी। बिल्कुल सही, श्रीयुत पंडित रामेश्वर जी अग्निहोत्री। अगला सवाल टीम एफ के लिए। श्री देवगुरु भगवान की माता श्री का नाम बताओ। श्रीमती मोहन कुंवर जी। बिल्कुल सही, 10 मार्क्स फॉर टीम एफ। अगला सवाल टीम जी के लिए। श्री देवगुरु भगवान के दादाजी का नाम बताइए। श्रीयुत
प्रसाद अग्निहोत्री जी। गलत जवाब। नाउ द क्वेश्चन विल पास। राम जी आवन जी। बिल्कुल सही श्रीयुत राम जी आवन जी अग्निहोत्री। 5 marks for team A for the pass on question. Now it's turn for the audience. ऑडियंस के अंदर कौन सा है? उधर से हाथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही, 8 पापों से मुक्ति। हाथ खड़े करेंगे, जिसको आप लोग कहेंगे वही जवाब देगा। अनाउंस करो। तो लता मैम का बोला था। लता मैम प्लीज। हाँ जी, ऑडियंस आपसे अनुरोध, जब आपका सवाल पूछा जाए तो प्लीज आप हाथ खड़ा करें। हम जिसके पास वो स्टूडेंट माइक लेके आएगा वो उत्तर देगा। शुक्रिया। 15 नंबर, बी के 10, सी टीम 10 नंबर, डी टीम 10 नंबर, ई टीम 10 नंबर, एफ टीम 10 नंबर और जी टीम 0 नंबर। तो बी और एफ तक सारी 5 टीम्स के 10 नंबर हैं और ए टीम के 15 है विद लीडिंग। थैंक यू सो मच। गुरु का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ? श्री देवगुरु भगवान का जन्म पक्के शाकाहारी परिवार में हुआ। ठीक, सही जवाब। देवगुरु जी का जन्म ब्राह्मण पक्के शाकाहारी परिवार में हुआ। 10 मार्क्स फॉर टीम ए। टीम बी, आपका सवाल। श्री देवगुरु भगवान की जन्मजात विशेषता क्या थी? वह विशिष्ट प्रकार की आत्मिक शक्तियों को बीज रूप में लेकर उत्पन्न हुए थे। बहुत बढ़िया। वह विशिष्ट प्रकार की आत्मिक शक्तियों को बीज रूप में लेकर उत्पन्न हुए थे। 10 मार्क्स फॉर टीम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम सी। श्री देवगुरु भगवान के माता पिता किस प्रवृत्ति के थे? धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे प्रतिदिन ठाकुरों की पूजा करते थे और दान देते थे। बहुत बढ़िया। 10 मार्क्स फॉर टीम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम डी। भगवान देवात्मा कौन सी विशिष्ट शक्तियों बीज रूप में लेकर आए? कौन सी विशिष्ट शक्तियां बीज रूप में लेकर आए? सत्य और शुभ के लिए प्यार, झूठ और बुराई के लिए घृणा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 10 मार्क्स। सत्य और शुभ के लिए पूर्ण अनुराग, झूठ और बुराई के लिए पूर्ण घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ई। जन्म काल से देवगुरु की आत्मा में कौन कौन से नीच भावों के बीज नहीं आए थे? हिंसा, घमंड, दंड, हिस्सा। सही जवाब। ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा और घमंड भाव। 10 मार्क्स फॉर टीम ई। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम एफ। श्री देवगुरु भगवान के श्रद्धेय दादाजी श्रीयुक्त राम जियावन जी के जीवन की क्या विशेषता थी? वह अपनी आत्मा के हित को मुख्य रखते थे। बहुत बढ़िया। वह अपनी आत्मा के हित को मुख्य रखते थे। 10 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर टीम जी, आपके लिए। श्री देवगुरु भगवान के वंश को अग्निहोत्री की पदवी कैसे प्राप्त हुई? उनके पूर्वजों में श्रीयुक्त जनार्दन जी के पुत्र श्रीयुक्त रेव ने रेवाड़ी जिला फतेहपुर हसुआ उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अग्निहोत्री यज्ञ किया था, जिसे पूरा करने पर उन्हें अग्निहोत्री की उपाधि प्राप्त हुई। वेरी गुड। फुल 10 मार्क्स फॉर टीम जी ऑल्सो। नेक्स्ट, अब हमारे ऑडियंस के लिए एक सवाल। इस महान व्यक्ति से भेंट हुई? हाथ खड़ा करें प्लीज। दीपांशी। शिवदयाल सिंह जी से। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यस, ऑडियंस में से कोई बता सकता है? श्री ऋषि शिवदयाल जी महाराज के गुरुजी बने थे वो। बिल्कुल सही। भगवान देवात्मा ने उनको अपना गुरु माना था और उनसे मुलाकात कहाँ पर? यस, राउंड 2 के बाद
हमारा स्कोर इस प्रकार है। टीम 25 नंबर, टीम बी 20 नंबर, टीम सी 20 नंबर, टीम डी 20 नंबर, टीम ई 20 नंबर, टीम एफ 20 नंबर और टीम जी विद 10 नंबर। जोरदार तालियां सभी टीम के लिए। अब चलते पहला सवाल टीम ए के लिए। पढ़ाई के साथ खेलने को भी हितकर जानकर पिताजी की अनुमति के लिए आपने क्या किया? उन्होंने एक किताब जिसमें खेलने को अत्यंत आवश्यक बताया था अपने पिताश्री को पढ़ाई। अत्यंत आवश्यक। गुड। सही जवाब टीम ए के लिए। जोरदार तालियां। इट्स नोट फ्रॉम द क्विज। परम पूजनीय भगवान देवात्मा को अपने पिताश्री को बुक क्यों पढ़ानी पड़ी? ताकि वो खेलने की उनको अनुमति देते। हाँ, तो बुक ही क्यों पढ़ानी पड़ी? कोई और बता सकता है बेटा? यस। मैम, क्योंकि देवगुरु भगवान बुक बहुत पढ़ा करते थे। सही कहा, बुक्स पढ़ते थे बहुत। ऑडियंस में से कोई बताएगा कि बुक ही क्यों पढ़ानी पड़ी? वो अपनी बात ऐसे भी कह सकते थे। अनुमति के भगवान देवात्मा पिताजी महाराज जब खेलते कूदते थे का महाराज को शौक था, तो उसमें उसको ज़्यादा खेलने को ठीक नहीं समझते थे और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहते थे। थैंक यू। बिल्कुल सही। क्योंकि भगवान देवात्मा के पिताश्री को बिल्कुल पसंद नहीं था कि भगवान देवात्मा खेले। वो चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, और फिर भगवान देवात्मा जिद भी नहीं करना चाहते। यस। अगला सवाल टीम बी के लिए। श्री देवगुरु भगवान ने अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में क्या लिखा है? श्री देवगुरु भगवान अपने हित अनुरागी प्रबल प्रेरणा से परिचालित होकर स्कूल में नियमित रूप से जाया करते थे। दूसरा, अपनी पढ़ाई बड़ी अच्छी तरह किया करते थे। तीसरा, अपनी श्रेणी में प्राय प्रथम रहा करते थे। बिल्कुल सही जवाब टीम बी के लिए। बहुत अच्छा। 10 मार्क्स टीम बी के लिए। यस टीम सी। श्री देवगुरु भगवान किस ईस्वी सन में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए? सन 1866 ईस्वी में। बिल्कुल सही। सन 1866 ईस्वी में नवंबर मास के अंत में परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली। अगला सवाल टीम डी के लिए। टीम डी। भगवान देवात्मा ने किस आयु में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया? 16 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब टीम डी के लिए। जोरदार तालियां। और जब परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने वहां एडमिशन ली 16 वर्ष की आयु में, तो उनकी आयु वहां सबसे कम थी। तो वहां के जो हेड्स थे, उन्होंने प्रिंसिपल को ऑब्जेक्शन भी किया कि आप इतने छोटे बच्चे को कैसे कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं। तो भगवान देवात्मा बहुत विशिष्ट शक्तियों से भरपूर थे, तो वो सबसे छोटे आयु के वहां पर स्टूडेंट रहे हैं। यस। अगला सवाल टीम ई के लिए। श्री देवगुरु भगवान के माता पिता उनकी रुड़की जाने की विरोधता क्यों करते थे? क्योंकि उनको दूर स्थान पर कई महीनों तक दूर स्थान पर रखना नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही। 10 मार्क्स फॉर टीम ई। अगला सवाल टीम एफ के लिए। यस। श्री देवगुरु भगवान ने अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अपने घर से कुल कितने रुपयों की मदद ली? 50 रुपये की। बिल्कुल सही। टीम एफ के लिए जोरदार तालियां। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपनी 2 साल की पढ़ाई के लिए घर से 50 रुपए की मदद की। ये भी उन्होंने मेंशन किया है। अगला सवाल टीम जी के लिए। यस टीम जी। श्री देवगुरु भगवान रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने वर्ष पढ़े?
2 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब, 2 वर्ष, 1866 से 1868 तक। तो आइए चलते हैं ऑडियंस की तरफ। तो हम परम पूजनीय वो अभी वहीं से क्वेश्चन, भगवान देवात्मा के गुरु का जन्म स्थान कौन सा है? भगवान देवात्मा के गुरु महाराज श्रीदयाल जी का जन्म यूपी उत्तर प्रदेश मेरठ में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। उनको तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा अपने गुरु को बहुत ही मतलब उनको महान समझते थे, तो उन्होंने अपने बहुत बड़े ग्रंथ मुझमें देव जीवन का विकास में भी अपने गुरु के लिए पूरा एक नोट लिखा हुआ है। तो वहां पर उन्होंने बताया है कि उनका जन्म मेरठ में हुआ था। सही जवाब दिया, तो सेम डिफरेंस है। ए टीम जो है लीडिंग है 35 नंबर के साथ, और बी से लेकर एफ तक 30 नंबर, और जी टीम 20 नंबर। जोरदार तालियां सभी टीम्स के लिए। राउंड 4। हाँ जी, राउंड 4। टीम ए, पहला सवाल आपके लिए। श्री देवगुरु भगवान ने अपने मकान की छत पर कौन से सुंदर पक्षी पाल रखे थे? कबूतर। बिल्कुल सही जवाब, कबूतर। 10 मार्क्स फॉर टीम ए। दूसरा सवाल टीम बी आपके लिए। अपने विवाह के लिए जाते समय उन्हें किस बात की चिंता हुई? कबूतरों की रक्षा और उनके दाना पानी। बिल्कुल सही जवाब, कबूतरों की रक्षा और उनके दाना पानी देने। 10 मार्क्स फॉर टीम बी। तीसरा सवाल टीम सी आपके लिए। कबूतरों की इतने अच्छे प्रकार से रक्षा करने में श्री देवगुरु भगवान में कौन सा उच्च भाव वर्तमान था? कर्तव्य पालन विषय भाव। बहुत बढ़िया, कर्तव्य पालन विषय भाव। 10 मार्क्स फॉर टीम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम डी आपके लिए। कबूतरों की रक्षा और उनके भोजन का श्री देवगुरु ने क्या प्रबंध किया? उन्होंने कई किलो गेहूं के दाने लेकर सारे कमरे में बिछा दिए और एक मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया, कमरे को बंद करके उसमें ताला लगा दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 10 मार्क्स फॉर टीम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ई। श्री देवगुरु भगवान के हृदय में पशु जगत के लिए गहरी करुणा विराजमान थी। उनके बचपन की कौन सी ऐसी घटना है जिससे इस बात का पता चलता है? गिलहरी के बच्चे की। बहुत बढ़िया, गिलहरी के बच्चे की। आप बता सकते हैं टीम ई घटना क्या थी? एक दिन श्री देवगुरु भगवान कहीं जा रहे थे, वहां पर गिलहरी ने शायद 2 बच्चे दिए हुए थे। श्री देवगुरु भगवान को पशु और पक्षियों से बहुत प्यार था, इसलिए उनको गिलहरी का बच्चा बहुत आकर्षित कर रहा था। वो उसको पालने के भाव से घर ले आए। जब वह घर लेकर आए तो उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि इस गिलहरी की माँ परेशान हो रही होगी, इसको वापस वहीं पर छोड़कर आओ। श्री देवगुरु भगवान ने अंधेरे और दूरी की परवाह बिना किए वहीं पर उसको छोड़ आए और गिलहरी की माँ उसके बच्चे को देखकर खुश हो गई। जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम एफ आपके लिए। श्री देवगुरु भगवान ने एक सफेद रंग की बिल्ली पाल रखी थी, उसका नाम बताओ। श्री देवगुरु भगवान ने एक सफेद रंग की बिल्ली पाल रखी थी जिसका नाम चमेली था। 10 मार्क्स फॉर टीम एफ, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन टीम जी आपके लिए। श्री देवगुरु भगवान ने पशु जगत के प्रति अपने हित मूलक भाव का परिचय कैसे दिया? पशु जगत के प्रति अपने हित मूलक भाव का परिचय कैसे दिया? ये क्वेश्चन टीम ए आपको पास किया जाता है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ।
श्री देवगुरु भगवान ने पशु जगत के प्रति अपने हित मूलक भाव का परिचय कैसे दिया? पास टू टीम बी। श्री देवगुरु भगवान एक दिन घूमने के लिए बाहर गए तो वहां से गिलहरी का बच्चा पालने के लिए घर ले आए। श्री देवगुरु भगवान के पिताजी को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने श्री देवगुरु भगवान को समझाया कि इसकी माँ से बिछड़कर बहुत दुखी होगी और तो उचित यही है कि आप इसे अपने पास ना रखकर इसे वहीं छोड़ आए जहाँ से इसे लाए थे। श्री देवगुरु भगवान को अपने पिताजी की बात पूर्णतः ठीक लगी। शाम का समय था, वह स्थान आपके घर से बहुत दूर था। आप छोटे से बालक थे, फिर भी उसे लेकर वहीं गए जहाँ पर उसकी माँ रहती थी। ये क्वेश्चन हम टीम सी को पास करते हैं। बेटे आपने जो बताया बड़ा अच्छे से बताया, पर इसका उत्तर ये नहीं है। क्वेश्चन है श्री देवगुरु भगवान ने पशु जगत के प्रति अपने हित मूलक भाव का परिचय कैसे दिया? तो आपको ग्रॉसली बताना है। टीम सी आप कोशिश करें। टीम डी, टीम ई, टीम एफ। पशु पक्षियों से प्रेम करते थे और उनकी सेवा करते थे। Pass to audience. Anybody in the audience? ऐसा दसना चाहता है कुछ बेटे? एक सेकंड उसी दसना चाहते हैं? एक मिनट ये भी कहते हैं असली दसते। जी बताइए। श्री देवगुरु भगवान को रंग बिरंगे पशु पक्षी आकर्षित करते थे। परम पूजनीय भगवान देव आत्मा जब रुड़की कॉलेज में सर्विंग मास्टर थे तो एक दिन दोपहर के टाइम बाजार में जा रहे थे तो वहाँ किसी ने उनको बताया कि एक बहुत जवान गाय, यंग गाय की नीलामी हो रही है और एक कसाई उसकी नीलामी की बोली दे रहा है। तो उसने कहा कि अगर आप चाहें तो उसको बचा सकते हैं। परम पूजनीय भगवान देव आत्मा ने उस गाय की बोली दी और सबसे ऊपर बोली छुड़वाकर उस गाय को लिया। और एक और बताना चाहूँगा कि उस गाय को महाराज जब श्री अकबरपुर तशरीफ ले जाने लगे तब उन्होंने उस गाय को अपने जो टीचर से संस्कृत पढ़ते थे उनको भेंट कर दी। और एक और बताना चाहूँगा, इसके संदर्भ में परम पूजनीय भगवान ने अपने पिताजी को पत्र लिखा था कि मैं कोई गाय पंडित जी को इसलिए नहीं दे रहा अगले जन्म में मेरे को गाय मिले, मैं सिर्फ निस्वार्थ सेवा भाव से, कृतज्ञता भाव से दे रहा हूँ। धन्यवाद। ये हित मूलक भाव को ही प्रदर्शित कर रहा है। बच्चों ने भी जो आंसर दिया वो हित मूलक भाव को ही प्रदर्शित करता है। बट उन्होंने इसका परिचय कुछ इस प्रकार से दिया। उन्होंने देव समाज के सदस्यों के लिए मांस ना खाने, ना देने, पशु वध न करके और शिकार न करने की प्रतिज्ञा रखकर इस भाव को तृप्ति दी। उन्होंने देव समाज में ही, अपनी शिक्षा में ही इस भाव को इस तरीके से रखा। वैसे ये हित मूलक भाव है जो बच्चों ने भी आंसर दिया, शिवान जी ने भी आंसर दिया, बट उन्होंने इसको अपनी जो उनकी प्रतिज्ञा थी उसमें रख के इसका परिचय दिया। तो अब टीम्स के लिए कैसे मार्क्स? आंसर तो ठीक नहीं था तो अब ऑडियंस का अपना क्वेश्चन। हमने आप सभी ने भी गिलहरी की घटना तो सुनी है और अभी बच्चों ने भी सुनाई गिलहरी की घटना। तो अभी उसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, गिलहरी के बच्चे और उसकी माँ के सम्मेलन से भगवान देवात्मा के किस भाव को तृप्ति मिली? दया और करुणा भाव। बिल्कुल सही। उनकी इस प्रकार सुखद
सम्मेलन से परम पूजनीय भगवान देवात्मा के दया और करुणा भाव को तृप्ति मिली। चौथे राउंड के बाद भी ए टीम 45 नंबर पर लीड कर रही है, बी, सी, डी, ई और एफ के 40 नंबर और टीम जी के 20 नंबर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम ए। तो बढ़ते हैं ये सवाल। श्री देव गुरु भगवान ने अपना महान जीवन व्रत कब ग्रहण किया? – 1882 32 वर्ष की उम्र में। डेट 20 दिसंबर। बिल्कुल सही। 20 दिसंबर 1882 को, और भगवान देवात्मा की आयु उस टाइम 32 वर्ष थी। बिल्कुल सही। यस टीम बी। श्री देव गुरु भगवान ने किन शब्दों में अपना परम लक्ष्य घोषित किया? सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जबकि उपकार ही में जीवन यह जावे। बिल्कुल सही। सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जबकि उपकार ही में जीवन यह जाओ। यस टीम सी। श्री देव गुरु भगवान में सर्वप्रथम कौन सा अनुराग उत्पन्न हुआ? हित अनुराग। बिल्कुल सही, हित अनुराग। श्री देव यस टीम डी, आपके लिए अगला सवाल। श्री देव गुरु भगवान ने देव समाज की स्थापना क्यों की? I'm repeating the question. श्री देव गुरु भगवान ने देव समाज की स्थापना क्यों की? Yes, the question is passed on to team E. हाँ जी। क्योंकि उनको पढ़ाई से बहुत प्यार था, इसीलिए उन्होंने बच्चों के लिए विद्यालय खोलने के लिए विद्यालय खोला। तो देव समाज की स्थापना क्यों की? Yes, team E. समाज सुधार के लिए। Yes, team F. स्त्री शिक्षा के अभ्यास को देखते हुए देव समाज की स्थापना क्यों की? Yes, team G. स्त्री शिक्षा के अभाव को देखते हुए श्री देव गुरु। Yes, team A. टीम बी। देव समाज की स्थापना का लक्ष्य श्री देव गुरु भगवान के परम लक्ष्य में सहायक होने के लिए की गई है, जो इस प्रकार है। सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जबकि उपकार ही में जीवन ही जावे। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। 5 मार्क्स फॉर टीम बी। अपने जीवन व्रत को पूरा करने के लिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने देव समाज की स्थापना की। अगला सवाल टीम ई के लिए। यस टीम ई। श्री देव गुरु भगवान ने देव समाज की स्थापना कब की? 16 फरवरी 1887। बिल्कुल सही, 16 फरवरी 1887 में। अगला सवाल टीम एफ के लिए। श्री देव गुरु भगवान ने देव समाज की स्थापना कहाँ की? श्री देव गुरु भगवान ने लाहौर की स्थापना देव समाज की स्थापना लाहौर में पाकिस्तान में की। बिल्कुल सही, परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने देव समाज की स्थापना लाहौर में की। यस टीम जी। श्री देव गुरु भगवान लाहौर में कितने वर्ष रहे? 56 वर्ष। बिल्कुल सही, 56 वर्ष। 23 वर्ष की आयु से 79 वर्ष की आयु तक। तो अब चलते हैं ऑडियंस की तरफ। यस,
श्री देवगुरु भगवान लाहौर में किस सन में आए? बिल्कुल सही, जोरदार तालियां दिशा मैम के लिए। तो हमारे फिफ्थ राउंड की दोनों 55 मार्क्स, सी 50 मार्क्स, डी 40 मार्क्स, ई एंड एफ दोनों 50 मार्क्स और जी 30 मार्क्स। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टीम्स। थैंक यू मैम। दूसरों के अधिकारों को पहचानना और उन अधिकारों को स्वीकार करना श्री देवगुरु भगवान के किस भाव को दर्शाता है? हित अनुभाव का अनुराग। ये क्वेश्चन टीम बी को पास कर दिया जाता है। दूसरों के अधिकारों को पहचानना और उन अधिकारों को स्वीकार करना श्री देवगुरु भगवान के किस भाव को दर्शाता है? न्याय भाव का विकास करना। बिल्कुल सही, न्याय भाव। 5 मार्क्स फॉर टीम बी, 5 मार्क्स टीम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी, आपका अपना सवाल। दूसरों को हानि पहुंचाने की गलती का बोध होने पर हानिकर्ता जन से उसके पास जाकर पत्र लिखकर हानि की पूर्ति करके क्षमा मांगना श्री देवगुरु भगवान के किस भाव को दर्शाता है? हानि परिशोध का प्रबल भाव। बहुत बढ़िया, हानि परिशोध भाव। 10 मार्क्स फॉर टीम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम सी आपके लिए। अपना काम खुद करने के योग्य होकर औरों की सहायता के बिना स्वयं काम करना श्री देवगुरु भगवान के किस भाव को दर्शाता है? आत्म सहाय का भाव। बहुत बढ़िया, आत्म सहाय का भाव। 10 मार्क्स फॉर टीम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम डी आपके लिए। अपने सम्मान की रक्षा करना श्री देवगुरु भगवान के किस भाव को दर्शाता है? आत्मसम्मान का भाव। बहुत बढ़िया, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आत्मसम्मान का भाव। 10 मार्क्स फॉर टीम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम ई आपके लिए। अपने सब उपकारियों के उपकारों को ऋण की न्यायी महसूस करना और इस भाव से परिचालित होकर उनके लिए सेवाकारी बनना श्री भगवान के किस भाव को दर्शाता है? कृतज्ञता का भाव। बिल्कुल सही आंसर, कृतज्ञता का भाव। 10 मार्क्स फॉर टीम ई। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम एफ आपके लिए। श्री देवगुरु भगवान में बड़ों के संबंध में हित अनुराग का कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? श्रद्धा व सम्मान का भाव। बहुत बढ़िया, श्रद्धा और सम्मान का भाव। 10 मार्क्स फॉर टीम एफ। लास्ट क्वेश्चन टीम जी आपके लिए। श्री देवगुरु भगवान बड़ों के संबंध में श्रद्धा और सम्मान का भाव किस प्रकार प्रदर्शन करते थे? माता पिता व बड़ों व घर से बाहर वालों के चरण स्पर्श करते थे। अन्य सम्मान के योग्य जनों को अपने माथे पर हाथ रखकर और उनके सामने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते थे। बहुत बढ़िया, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम जी। 10 मार्क्स फॉर टीम जी आल्सो। नेक्स्ट ऑडियंस क्वेश्चन। नेचर के संबंध में श्री देवगुरु भगवान को क्या ज्ञान हुआ? नेचर के संबंध में श्री देवगुरु भगवान को क्या ज्ञान हुआ? नेचर ही पूर्ण सत्य है और उसमें विनाश और विकास के नियम काम करते हैं। बिल्कुल सही। चॉकलेट आ रहा स्कोर बता। 6th राउंड के बाद टीम ए 55 मार्क्स, टीम बी 70 मार्क्स, टीम डी 60 मार्क्स, टीम डी 50, टीम ई 60, टीम एफ 60 एंड टीम जी 60। सो इस राउंड में बहुत बड़ा बदलाव आया। 40 टीम जी विद 40 मार्क्स। इसमें टीम बी लीड कर रही है विद 70 मार्क्स। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
Round 7. This is a story based round and आपको परम पूजनीय भगवान देवात्मा के बारे में स्टोरी बतानी है जैसा आपसे पूछा जाएगा। टीम ए, श्री देव गुरु भगवान के भौतिक जगत के प्रति सुंदर भावों को दर्शाते हुए उनके जीवन की कोई घटना बताइए। भौतिक जगत, परम पूजनीय भगवान देवात्मा भौतिक जगत की भी हानि नहीं देख सकते थे। भौतिक जगत इन एनिमेट वर्ल्ड, तो आपको भौतिक जगत एक बार मैम श्री देव गुरु भगवान ने एक आदमी एक रसोई के एक आदमी बेरी के पेड़ की हरी हरी टहनियाँ तोड़ रहा था। तो गुड ट्राई बेटा। टीम बी, सेम क्वेश्चन। श्री देव गुरु भगवान के भौतिक जगत के प्रति सुंदर भाव दर्शाते हुए उनके जीवन की कोई घटना बताइए। यस, टीम बी। टीम सी, श्री देवगुरु भगवान एक बार किसी जंगली मकान में ठहरे हुए थे। उन्हें वहां पर एक खिड़की की खोलने की आवश्यकता पड़ी। उनके रस्सी खींचने पर ही एक शीशा चौखट से टकराकर टूट गया। श्री देवगुरु भगवान को इससे बहुत दुखा और उन्होंने एक जन को बुलाकर अपने पैसे से उस शीशे को ठीक करवाया। ऐसे थे हमारे श्री देवगुरु। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां टीम सी के लिए। 5 मार्क्स फॉर टीम सी। तो अब टीम बी, आपका अपना सवाल। श्री देव गुरु भगवान के पशु जगत के प्रति दया और करुणा भाव को दर्शाने वाली कोई घटना बताइए। इसमें श्री देवगुरु भगवान स्वयं लिखते हैं, एक बार वह बाहर खेलने के लिए गए हुए थे। वहां पर उनको एक गिलहरी के बच्चे बहुत कसरत करते थे। वह उन्हें पालने के भाव से घर ले आए। जब उनके पिताजी को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने इसे पालने से मना कर दिया और कहा कि इसकी माँ दुखी होगी, इसे वहीं छोड़ आओ। और श्री देवगुरु भगवान ने अपने पिताजी की आज्ञा पाकर अंधेरे और दूरी की परवाह न करते हुए उसे उसी वृक्ष की ओर छोड़ आए जहाँ से उसे उठाया था। ऐसे थे मशहूर। बिल्कुल सही। टीम बी के लिए जोरदार तालियां। 10 मार्क्स फॉर टीम बी। यस, टीम सी, आपके लिए सवाल। श्री देव गुरु भगवान को पौधों के प्रति आकर्षण को दर्शाते हुए उनके जीवन की कोई घटना बताइए। एक बार कोई जन एक पेड़ की बुरी तरह से शाखा काट रहा था, जिसे देखकर श्री देव भगवान को ऐसा लगा जैसे वे मेरे बाल खींच रहा है। ऐसे हमारे श्री देव भगवान। बिल्कुल सही। परम पूजनीय भगवान देवात्मा पौधों से बहुत प्यार करते थे। 10 मार्क्स फॉर टीम सी। यस, टीम डी। श्री देव गुरु भगवान सामाजिक कुरीतियों के प्रति अत्यंत घृणा भाव रखते थे। उनके जीवन की किसी घटना द्वारा इस बात को समझाइए। ये सामाजिक कुरीतियों से रिलेटेड आपने कोई स्टोरी सुनानी है। यस, नाउ द क्वेश्चन इज पास ऑन टू टीम ई। टीम एफ,
श्री देवगुरु भगवान जी के गोने का समय था और उस समय की रीतियों के अनुसार उनका जेवर पहनना बहुत ज़रूरी था, किंतु उन्होंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि जेवर पहनने से कुछ हत्यारे लोगों का खून कर देते हैं। इसलिए श्री देवगुरु भगवान ने बड़ों के जोर डालने पर भी जेवर पहनने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही। टीम एफ के लिए जोरदार तालियां और ये टीम एफ को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। यस, अब टीम ई के लिए अपना सवाल। यस, टीम ई। उचित समय तक उचित सीमा तक स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना श्री देवगुरु भगवान के इस भाव को दर्शाती हुई उनके जीवन की कोई घटना बताइए। एक दिन श्री देवगुरु भगवान किसी जन के घर में ठहरे हुए थे। वहां पर वह एक मूढ़े पर बैठे। जब वे बैठे तो वह मूढ़ा टूट गया और उन्होंने वह मूढ़ा ठीक करा दिया। ऐसे थे हमारे श्री देवगुरु भगवान। I'm repeating the question. Yes, टीम एफ। बेटा, स्वदेशी वस्तुएं। श्री देवगुरु भगवान के लिए मिट्टी के खिलौने भी उतना ही महत्व रखते थे जितने एक स्त्री के लिए सोने के गहने महत्व रखते थे। वह उनकी बहुत अच्छे तरह से रक्षा करते थे। टीम जी। टीम ए। टीम बी। टीम सी। टीम डी। Yes, anyone from the audience? उचित सीमा तक सद्व्यवहार करना श्री देवगुरु भगवान के इस भाव को दर्शाती हुई उनके जीवन की कोई घटना बताइए। जैसे कि प्रश्न की व्यवहारिकता है, तो उस समय में विदेशी वस्तुओं का जो बहुत होली जलाई जाती थी, तो गुरु महाराज उन चीज़ों को देख करके भी स्वदेशी वस्त्रों के साथ साथ बाहर के वस्त्रों की हमें उपयोगिता के अनुसार याद करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के ज़माने में या और कांग्रेस के आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का नष्ट करना आम बात थी। उससे उत्तेजित होकर गुरु महाराज ने इस प्रकार का अपना भाव प्रदर्शित किया, जिसमें स्वराज्य की झूठी पुकार इत्यादि में इस बात का वर्णन मैंने पढ़ा है। ठीक, बिल्कुल सही। और उन्होंने लिखा था अपने एक पत्र में, यह सब इंडियन वस्तुएं एक इंडियन हृदय की कृतज्ञता के प्रकाश में एक ऐसे जेंटलमैन की सेवा में उपहार दी जाती हैं जो इंडियन लोगों की भलाई में लगाव अनुभव करते हैं। श्री देवगुरु भगवान ने एक बार डॉक्टर हैंडले को, जिन्होंने भगवान देवात्मा का ट्रीटमेंट किया था, अपनी कृतज्ञता के प्रकाश में कुछ वस्तुएं उपहार दी थी। वह सब स्वदेशी थी। यहाँ तक उनके साथ उन्होंने जो पत्र भेजा था वह भी स्वदेशी कागज पर भेजा था और स्वदेशी कागज के लिफाफे में ही बंद किया था। तो इस पत्र में भाव के शब्द जो भी बताए वो लिखे हुए थे। यस, टीम एफ, किसी एक घटना द्वारा समझाइए। सन 1873 ईस्वी में श्री देवगुरु भगवान रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में मास्टर रख चुके थे।
उस समय वह बाजार में जा रहे थे और एक गाय की नीलामी हो रही थी। तब श्री देवगुरु भगवान को एक जन ने बताया कि वह गाय की आप जान बचा सकते हैं। श्री देवगुरु भगवान ने उस गाय पर अपनी बोली लगानी शुरू कर दी और उस गाय को खरीद लिया। श्री देवगुरु भगवान ने जब उन्हें कॉलेज से छुट्टी हुई तो उन्होंने वह गाय एक ऐसे जन को देनी चाहिए जिससे उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। उन्होंने अपने पिताजी के भेजे हुए पत्र में यह भी लिखा था कि यह गाय मैं उन्हें इसलिए नहीं भेंट कर रहा क्योंकि मुझे यह गाय अगले जन्म में वापस चाहिए। यह गाय मैं अपनी मर्जी से उन्हें भेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। टीम एफ के लिए जोरदार तालियां। टीम एफ को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। यस टीम जी। परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी ने अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारी और कर्तव्य परायण रूप को दिखाते हुए किसी एक घटना का वर्णन कीजिए। Yes, I'm repeating the question. परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारी और कर्तव्य परायण रूप को दिखाते हुए किसी एक घटना का वर्णन कीजिए। श्री देवगुरु भगवान जी को खेलना बहुत अधिक पसंद था। वह खेलने को अपने लिए हितकर समझते थे, परंतु उनके पिताजी को उनका खेलना अच्छा नहीं लगता था। उनके पिताजी ने उन्हें एक दिन खेलने की आज्ञा न दी। पिताजी के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखते हुए उन्होंने उनसे बहस न की, परंतु अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने अपने पिताजी के सामने एक पुस्तक रखी जिसमें खेल को अत्यंत आवश्यक बताया गया था, जिसे पढ़कर उनके पिताजी ने उन्हें खेलने की अनुमति दे दी। बिल्कुल सही। टीम जी के लिए जोरदार तालियां और टीम जी को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अब ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है। यस ऑडियंस, धर्म विहीन जन कौन है? भौतिक उद्भिद और मनुष्य जगत के संबंध से हितकर मतलब खाली हो उनसे। बिल्कुल सही। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने जो शिक्षा दी है वो चारों जगतों के लिए है। उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म विहीन जन वो है कि जो किसी धर्म को ना मानता हो। उन्होंने कहा कि जो इन चारों जगतों से अपना संबंध नहीं रख सकता वो धर्म विहीन जन है। तो अब स्कोर 7th राउंड के बाद हमारा स्कोर 7th राउंड के बाद, और ये टोटली है हमारा, ये टीम ए 55 मार्क्स, टीम बी 80 मार्क्स, टीम सी 75 मार्क्स, टीम डी 50 मार्क्स, टीम ई 60 मार्क्स, टीम एफ 75 मार्क्स और टीम जी 50 मार्क्स। सबसे पहले तो सब टीम्स के लिए जोरदार तालियां। क्विज को समाप्त करने से पहले हमारे बच्चे अपने जीवन अनुभव साझा करेंगे कि किस प्रकार देव समाज की शिक्षा ने इनके जीवनों को प्रभावित किया है। आपने अपने जीवन अनुभव पे बताना है, कोई स्टोरी बतानी है, अपने जीवन की कोई घटना सुनानी है कि देव समाज की नैतिक शिक्षा को हर एक टीम से एक बच्चा आंसर करेगा कि देव समाज की नैतिक शिक्षा को ग्रहण करके आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया हो, आपको अपनी किसी गलती का एहसास हुआ हो, उसके लिए आपने हानि परिशोध किया हो या फिर उसके लिए हानि परिशोध करना चाहते हैं, आपने जीवन में किसी का भला किया हो या किसी की मदद की हो, आपको अपने माता पिता के कोई उपकार नजर आए हों, विश्व के चारों जगतों के प्रति अच्छे भाव उत्पन्न हुए हों, ऐसी कोई घटना आपने अपने जीवन की बतानी है। कोई भी एक स्टूडेंट एक टीम से बताएगा। यस टीम ए। मेरा नाम मोहम्मद उमैद है और मैं देव समाज मॉडर्न स्कूल सुखदेव विहार का छात्र हूँ। मैंने देव समाज से बहुत कुछ सीखा है और इस सभा में आकर भी मैंने यहाँ से भी बहुत नई नई चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़, मुझे सबसे अच्छी चीज़ देव समाज की ये लगती है
कि हर दिन अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं जो हमें अलग अलग रिश्तों का सिखाती हैं, जैसे कि माता पिता के संबंध में, भाई बहन के संबंध में, प्रकृति के संबंध में आदि। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं भी अब अपने माता पिता का सम्मान करने लगा हूँ, उनके घर के कामों में मदद करने लगा हूँ और अगर मुझे रास्ते में कोई जानवर दिखता है तो मैं उसे खाना पानी देता हूँ। बहुत सुंदर भाव, जोरदार तालियां। यस टीम बी। एक बार मैं अपनी दादी के घर गई हुई थी। वहाँ पर आंधी आ गई थी जिससे कई चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे गिर गए थे। वह थोड़े से घायल हो गए थे। हमने उनसे अपने पास रखकर उन्हें दाना पानी दिया और जब वह उड़ने के लिए तैयार हुए थे हमने उन्हें उड़ा दिया। बहुत अच्छा। टीम सी। एक बार एक गार्डन में कुछ बालक सुंदर फूलों के पौधे में थे, फूल तोड़ रहे थे। मैं उन्हें समझाया और श्री देव भगवान के फूलों के प्रति आकर्षण से मैंने भी एक शिक्षा प्राप्त की कि फूल भी हमारे जीवन का एक अंग है जिसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं बर्बाद। बिल्कुल सही। यस टीम डी। सत्यदेव की जय। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मैं देव समाज पब्लिक हाई स्कूल 8वीं जमात में पढ़ता हाँ। मैं देवगुरु भगवान ਨਾਲ जुड़ के बहुत कुछ चंगे गुण सीखे हैं, जिमें अपने माता पिता का आदर करना, उन्हों की सेवा करना, छोटे बच्चों का प्यार ਨਾਲ रहना ਅਤੇ ਹੋਰ भी बहुत कुछ गुण सीखे हैं। मेरा बड़ा भरा भी इस स्कूल में पढ़ के गया सी ਤੇ मैं बहुत खुश नसीब आपदे आप मानदा भी मैनू इस चीज़ 'ਚ मौका मिले कि काम करन दा। मैं आपदे आप बहुत वधिया मानदा। बहुत अच्छा। बेटा आप अपना स्कूल भी बताएंगे, जो भी स्टोरी सुनाते हैं तो प्लीज अपने स्कूल का नेम और अपना नेम भी बताएं। यस टीम ई। सत्यदेव की जय। मेरा नाम दिया है। मैं देव समाज गर्ल्स एंड बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा में हूँ। मैंने देव समाज स्कूल से यह सीखा है कि हमें अपने से बड़े का आदर करना चाहिए और जैसे हमसे कभी कभी पेड़ पौधों को नुकसान हो जाता है उसकी जगह हमें नए पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। छोटों से प्रेम से बात करनी चाहिए और बड़ों से भी। बहुत अच्छे। सत्यदेव की जय। माय सेल्फ एकमजोत कौर, देव समाज स्कूल फिरोजशाह। हमारे गर्मियों के दिन थे। हमारे घर के बाहर एक पक्षी बेहोशी की हालत में हमें पड़ा दिखाई दिया और हमने उसे पानी पिलाया। हमें पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए, उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए। बहुत अच्छे। यस टीम जी। सत्यादेव की जय। माय नेम इज लक्ष्य फ्रॉम 8th क्लास। आई रीड इन देव समाज मिडिल स्कूल। थैंक यू। हाँ, मुझे देव समाज स्कूल की संस्था से बहुत कुछ ग्रहण करने को मिला है। पहले मैं अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था, लेकिन जब से मैंने नैतिक दर्पण को पढ़ा है तब से मैं अपने माता पिता का भी कहना मानता हूँ और मैं पशुओं को भी दाना पानी देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। कितनी ईमानदारी और सुंदरता से आपने अपनी भावनाएं हम सबसे शेयर की और ये दिखाता है कि आप जो आपकी मॉडल एजुकेशन की बुक्स हैं उनमें से बहुत लाभ पा रहे हैं। हाँ जी, ये बच्चों ने जो लास्ट राउंड है, ये राउंड के बाद सबके मार्क्स बराबर हो गए। कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड नहीं, कोई थर्ड नहीं, सबके मार्क्स बराबर हैं क्योंकि जो जीवन में परिवर्तन हम चाहते हैं वो हो गया है। तो इसका मतलब कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं होती। वो हम इसलिए शुरू किया कि अगर ये चाहे 3-3 बच्चे इतनी गहराई से पढ़ रहे हैं। आपने एक बात और नोट की होगी कि ये 2 टीचर्स हैं, ये कौन से स्कूल के जो बहुत आंसर दे रहे थे,
खड़े हो जाए। 20 से ज्यादा इनको आ रहा। तो बच्चों के साथ हमारा जितने लोग भी इन्वॉल्व होते हैं उनका भला होता है। भला क्या होता है? माँ बाप का सम्मान है, रिश्तों की पहचान है, गुरु महाराज जी के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो ये सुनने के बाद मुझे लगा कि जैसे कई बार कोई सभा परिवर्तन नहीं कर सकती, ये ऐसे व्यवहार हमारा परिवर्तन कर देते हैं। तो आज हमारे लिए टीम का नहीं हमें पता चला कौन सी किसकी है। बेटे कौन सा स्कूल है? ये गुड़गांव है? सुखदेव विहार, ठीक है। अगली बारी अपना माइक हम वहीं से बुलवाएंगे, हमारा तो माइक ही नहीं चलता। दूसरी देव समाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर सिटी, फिरोजपुर का स्कूल है। हाँ जी। थर्ड देव समाज हाई स्कूल गुप्तागंज पलवल। पलवल, हाँ जी। देव समाज पब्लिक स्कूल मोगा। पब्लिक स्कूल मोगा, मैं भी उसी स्कूल की पढ़ी। आगे देव समाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा। देव समाज एवी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजशाह। फिरोजशाह में मेरे मदर पढ़े हुए। देव समाज मिडिल स्कूल रायपुर रानी। रायपुर रानी। तो सबके लिए एक बारी जोरदार तालियां। और बच्चों ने बहुत अच्छा ये प्रदर्शन किया और इसके बाद हम प्राइजेस देंगे। इन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। इनकी टीम और फाइनल हो चुकी है। इन्होंने भी, इन्हीं की बात कर रही हूँ। ये लास्ट ईयर भी यही थे और उससे लास्ट ईयर भी शायद यही थे। तो ये क्योंकि जो रोहित सर हैं, ये हमारी कॉलेज की जो टीम है 36 की, उसको ये और कामनी मैडम, आ जाओ, ये बच्चे भी खड़े हैं जिन्होंने मार्क्स लगाए हैं। ये कामनी मैडम और रोहित सर दोनों देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर हैं और दोनों हमारी जो नेशनल और यूनिवर्सिटी की टीम चाहती है क्विज की, उसको लीड करते हैं। तो देव समाज की नॉलेज के साथ साथ उनको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल की भी बहुत समझ है। और दूसरी बच्ची हमारी देव समाज जी परिवार श्रीमान करणजीत जी दहिया की बेटी हैं और देव समाज स्कूल में पढ़ाती हैं और इस साल इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। तो ये बच्चों की जीवन की बेटी, इसी वजह इसको मैंने स्कूल में देखा था, जो हमारे चलते हैं ना ये डेज, उसमें स्कूल में क्विज होता है। तो लास्ट ईयर मैं फाउंडर्स डे पे इसके स्कूल में गई तो वहाँ इसने बहुत अच्छा कंडक्ट करवाया। तो मैंने कहा देव समाज का भी आप कंडक्ट करवाओगी, तो वहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो मुझे लगता है आगे ऊपर की स्टेज पे भी आ जाओगे। देव समाज स्कूल में क्विज करवाने के लिए मुझे सबिहा मैम जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मोटिवेट किया था। वही मुझे पहली बार स्टेज पर लेकर आए थे और यहाँ के स्टेज पर मुझे मैम लेके आए, सेक्रेटरी मैम। थैंक यू सो मच। अभी सभी बच्चे प्राइजेस बच्चे नीचे आ जाओ, सारे बच्चे थोड़ी आप सेंटर में होंगे, साथ में तो इसे थोड़ा सा। ओके, यस, रेडी। थैंक यू। आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय। सदैव सम्मान के योग्य देव समाज सेक्रेटरी डॉक्टर एग्नीस ढिल्लों जी, काउंसिल के मेंबर्स, सभी धर्म संबंधी श्रद्धावान और मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, सबको मेरी तरफ से सदैव की जय। आज की जो सभा है ये है भक्ति संगीत गायन, जिनके सभापति हैं श्रीमान करनैल सिंह जी। हमारे जो सभापति हैं इन्होंने देव समाज 1980 श्रीमान जी आप ऊपर आइए प्लीज, सॉरी। वैसे तो हम सब इनको जानते हैं और ये बहुत ही पुराने हमारे देव समाज के सदस्य हैं। जैसे मैं आप सबको बता रही थी कि इन्होंने देव समाज 1983 में ज्वाइन किया
और आज ये सहायक कर्मचारी श्रेणी के मेंबर हैं। इसके साथ साथ ये प्रतिनिधि सभा के भी मेंबर हैं और रायपुर रानी स्कूल के चेयरमैन और मेंबर मैनेजमेंट भी हैं। श्रीमान जी देव समाज के बहुत ही श्रद्धा भाव रखने वाले एक मेंबर हैं, जिनको मैं आज से नहीं, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से जानती हूँ। बहुत ही प्यार से मैं इनको कर्नैल अंकल शुरू से कहती आई हूँ। तो आज जब मुझे माननीय काउंसिल ने मौका दिया इनके बारे में बताने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि मैं कर्नैल अंकल बार बार मुंह से निकल रहा था, तो मैं इनसे हंस रही थी। मैं क्या कर्नैल अंकल औखा है श्रीमान जी उस डेजिग्नेशन को एक्सप्लेन करना जिसके बारे में हमने सिर्फ देखा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। आई होप मैं इस पे पूरी तरह उतर पाऊँ। श्रीमान जी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बीइंग हैं। एज आई सेड, हम सब इनको बहुत पुराना जानते हैं। इनकी डिसिप्लिन का एग्जाम्पल इनके काम से हम सबके सामने आता है। जितना भी हमारा यहाँ का रिपेयर वर्क या पेंट का काम है, या जितना भी इतना मुश्किल काम जो भी हमें लगता है कि बहुत इजी है, जो सबसे मुश्किल काम है वो श्रीमान जी की प्रेजेंस और गाइडेंस के अंडर होता है। श्रीमान जी ने ये काम सबसे पहले डॉक्टर इकबाल सिंह जी गिल की देखरेख में शुरू किया था, जो आज बहुत ही खूबी से निभा रहे हैं। और इसको मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे कि ये एक बहुत ही ट्रस्टेड देव समाज के सिपाही हैं, बेहद ईमानदार हैं, जिनको आप 1 रुपए की आप इनके साथ कोई आप इधर उधर नहीं कर सकते। ही पिन पॉइंट देयर एंड देयर। तो हमें एक बहुत ही इनके थ्रू देव समाज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिपाही मिला है। इसके साथ साथ श्रीमान जी एक बहुत ही डेडिकेटेड देव समाजी हैं, जो हम सब शुरू से यहाँ पे देखते आए हैं कि इनको जो भी काम दिया जाता है वो ये काम आखिर तक पूरा करके ही अपने घर जाते हैं। चाहे रात के 10 बजे 11 बजे, ना इन्होंने खाने का इनको बोध ना कुछ, और इन्होंने कहना मैंने कुछ नहीं खाना, मेरा बस काम होने दीजिए। तो ऐसे वर्कर्स, जो ऐसे धर्म संबंधी ऐसे मेंबर्स देव समाज के बहुत कम हैं जो इतनी डेडिकेशन और सच्चाई और ईमानदारी से हमारा देव समाज का सभी के लिए काम करते हैं बिना किसी पर्सनल मोटिव के। और एज ऑलवेज अंकल इज ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, यू ऑल कैन अप्रिशिएट दैट। इनकी डिसिप्लिन, इनकी ये जो वेल ड्रेस्ड हैं, ये भी देव समाज का ही एक देन मैं समझती हूँ सबको है, बिकॉज भगवान देवात्मा खुद अपने वस्त्रों को लेके बहुत ही रहते थे कि नीट एंड क्लीन रहना चाहिए हम सबको। तो जो भी दिल से देव समाजी है वो अपने आप को हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन्ड और वेल ड्रेस्ड ही रहेगा। इसके साथ साथ ये बहुत ही हम्बल ह्यूमन बीइंग है। आप जब भी इनको मिलोगे ये अपना सर झुका के प्रणाम करते हैं। ये देखते नहीं कि मेरे से कोई छोटा है या मेरे से कोई बड़ा है। बड़ों को तो इन्होंने प्रणाम करना ही है, हम जैसे छोटों को भी पूरा झुक के प्रणाम करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इससे ज़्यादा हम क्या झुके इनके आगे। इनको शुरू से मैं इसी प्रांगण में बड़ी हुई हूँ, मैं और मेरी बहन, और इनकी दोनों बच्चियों के साथ हम यहाँ पर ही खेले हैं। तो मेरा इनके साथ जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है। और आज की जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम चारों लड़कियाँ देव समाज के साथ दिल से जुड़ी हैं। अंकल की दोनों बेटियाँ, मैं और मेरी बहन, हम सब दिल से देव समाज के साथ जुड़े हैं और हम सब ने एक साथ इस माहौल में हमें बड़े होने का एक मौका मिला। उसके लिए मैं श्रीमान जी, मेरे ग्रैंडफादर को दिल से आज याद भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। अपने पेरेंट्स को, अपने फादर मदर को, अपने इन-लॉज, मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस माहौल में आगे बढ़ सकूँ, और मेरे सपोर्ट सिस्टम ये सब लोग बने हैं। इसके साथ साथ अंकल की जो वाइफ है वो भी देव समाजी ही हैं और इनका पूरा परिवार देव समाज के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है जब परिवार के सभी लोग देव समाज के साथ जुड़े हों, तो घर का माहौल ही बहुत डिफरेंट होता है। Nobody better than me can understand। जब आपकी दोनों तरफ के परिवार जुड़े हों तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है जो अंकल के घर में है। इनका टोटल जीवन, आई वुड से इन दी एंड, कि देव समाज को ही समर्पित है।
और बिना किसी पर्सनल इनकी कोई मोटिव के बगैर इन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सारे जीवन को देश समाज को और भगवान देव आत्मा को डेडिकेट किया है। अंकल, श्रीमान जी, आप आई वुड लाइक कि अगर आप यहाँ पे आके ये सभा शुरू करने की परमिशन दें और सभी स्टूडेंट्स को आप अपना आशीर्वाद दें। आज के इस परम पूजनीय भगवान देव आत्मा के 175वें शुभ जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तो ये आज जो भजन संध्या जिसका अभी आप सब आनंद लेंगे, तो जैसा अभी मेरे बारे में बताया गया है, क्योंकि मैं जब 20 साल की एज थी मेरी, तब मैं देव समाज में आया और जिन उपकारियों के जरिए मैं देव समाज में आया उनकी लड़ी की लड़ी मेरे सामने आ रही थी। उनके जीवनों से मैंने क्या कुछ सीखा, ये सब श्रेय उन धर्म संबंधियों को जाता है कि उन्होंने मेरे जीवन को ऐसे मोड़ दिया और ऐसे प्रभावित किया कि मैं जैसे कुछ हूँ आपके सामने हूँ। और पूजनीय भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे जैसे एक भजन भी है कि अनपढ़ तुच्छ शक्तियों वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं उनके मुकाबले में विद्वान शर्माते हैं। तो मैं अभी जैसे सरदार श्रीमान जी फरमाया करते थे कि अभी तो हमारे कील जो जैसे एक किक्कर का पेड़ होता है ना, उसमें जो कांटे होते हैं, जो देहात में लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं देहात में रहा हूँ, मेरे को उसका तजर्बा है जाति तौर से। उसकी सूढ़ें बड़ी लंबी होती हैं, जो छोटा पौधा होता है, जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाता है उसकी सूढ़ें एक सिंबॉलिक रह जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी मैं भी वो सारे इस वातावरण की बदौलत जो मेरे भी अंदर जो कील कांटे थे, जो बुराइयाँ थी, वो उनको पनपने का रोग जैसे कहते हैं मौका ही नहीं मिला। और ये जो सेवा का क्षेत्र है, मैं तो देश समाज में अपना सारा जीवन बिताया है और धर्म संबंधियों के जीवनों से बहुत कुछ सीखा है। तो सरदार श्रीमान डॉक्टर साहब का जीवन मैंने देखा है, उनके साथ में मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि वो बिल्डिंगों के काम देश समाज के लिए कराने के मास्टर थे और मेरे को भी साथ में उन्हीं से झाग लगी। और वो जब सामान कहीं लेने जाते थे दुकान से, तो पहले वो 3-4 जगह ट्राई करके रेट का फाइनल करके तब कहीं वो जो डिस्काउंट वाली बात आती थी, वो डिस्काउंट पहले बिल में कोई दुकानदार देना नहीं चाहते थे, तो वो कहते भी जो बिल में देगा डिस्काउंट हम सामान वहाँ से लेंगे। तो ये जो ऐसा वातावरण मुझे यहाँ मिला। और ये जो अभी भक्ति संगीत संध्या की जो प्रस्तुति है बच्चे देने जा रहे हैं, मैं इनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप बच्चों, आपका भी बड़ा सौभाग्य है कि आप देव समाज के संस्थाओं में पढ़ने के लिए आए। ये देव समाज की संस्थाओं का भी, जैसे अभी ये क्विज में हम देख रहे थे कि उन्होंने कितना अच्छे प्रभाव बच्चों ने ग्रहण किए हैं, किसी ने अपनी गलती मानी है कि, तो ये जो है माहौल ये इस देव समाज में ही है। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, माननीय सेक्रेटरी मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और जिनकी आदेश से और माननीय देव समाज मैनेजिंग काउंसिल का धन्यवाद करता हूँ और देव समाज प्रतिनिधि सभा के मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ और जो श्रद्धावान देव समाज के यहाँ विराजमान हैं और प्यारे बच्चों, ये जो आज इसमें मेरे सामने 2 बातें आ रही थी कि खुश नसीबी से आना हमारा हो गया, जिंदगी का भेद सारा आस्कारा हो गया। और दूसरा है कि वर्षा मेरे हृदय पर अमृत तेरे की होवे। तो ये अमृत वर्षा ये बच्चे अपने भजनों के द्वारा करने जा रहे हैं। तो मैं आपके
के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा इनको, पर ये भजन शुरू करने की इजाज़त देता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो बहुत ये आप आनंद उठाएंगे इन भजनों के द्वारा। धन्यवाद। आज की एक बारी जो कार्य प्रणाली है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। सबसे पहला भजन है सब हस्तियों से आला। ये ईश्वर सिंह देशमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 21C चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो इस टाइम स्टेज पे हैं। नंबर 2 पे है नेहरू नगर दिल्ली, रेमान गुरु पर हो बलिहार। नंबर 3 पर है देशमान मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर, जय जय गुरुदेव। और चौथे नंबर पे हैं गुरुग्राम के स्टूडेंट्स जगविच तू मापाइया। तो आप प्लीज़ काइंडली अपनी नंबरिंग के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी आइएगा वंस एक भजन फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले भजन से, सब हस्तियों से आला। जग में
लास्ट की लाइन थी, कुर्बान कर दी जिसने तन और जान हम पर। भगवान देव आत्मा एक ऐसी निराली शक्तियों के साथ धरती पे आए ताकि सबका विकास हो सके, इंसानियत का विकास हो सके। हम एक ऐसे गुरु के दर पर हैं इस समय जिनसे हमें इतना कुछ सीखने को है। उनके ऊपर इतने जुल्म हुए, इतना उनके ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन वो अपने मिशन से दाएं से बाएं नहीं हुए। हमें अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना चाहिए, चाहे यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम इनके अगर देश समाज के मेंबर्स भी नहीं हैं, तब भी आप लोगों को ज़रूर कुछ सीख के जाना चाहिए। आप ऐसे गुरु की मिशन का पार्ट बने हैं जहाँ से आप सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएंगे। इस चीज़ की आंख बंद करके हम सब आपको गारंटी दे सकते हैं। सब कुछ जिन्होंने हमारे ऊपर वार दिया, वो कुछ तो हमें उनसे सीख के जाना चाहिए। अभी जो अगला भजन है, ये है दिल्ली नेहरू नगर, रे मन गुरु पर हो बलिहार। बलिहारी क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें एक ऐसे गुरु का दर मिला है जो हमें हानि और पाप से दूर लेके जाता है। हमारे जितने नेगेटिव ट्रेट्स हैं, हमारे जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं हमारे अंदर, अगर हम गुरु भगवान देव आत्मा को फॉलो करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप अपनी हानि और पाप से दूर जाएंगे। अगर हम इनकी पूजा करते हैं, रेगुलर बेसिस पे इनकी बुक्स पढ़ते हैं, हम इनको समझने की, इनकी शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ज़रूर जीवन के एक ऐसे सही पथ पे चल पाएंगे जो हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए एक बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ होगी। तो हमें अपने गुरु पे ज़रूर बलिहारी जाना चाहिए, जिसका ये भजन है, रे मन गुरु पर हो बलिहार, गुरु है तेरे तारनहार। शुरू करें? गुड लक।
हमारा जो अगला भजन है वो है जय जय गुरुदेव, जो देश समाज मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर के स्टूडेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे देव गुरु भगवान की महिमा को जाहिर करना एक बहुत ही कठिन काम है और मेरे लिए तो इम्पॉसिबल सा काम है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा भी कुछ बता पाऊँ भगवान देव आत्मा के बारे में तो मुझे लगता है कि ये मेरी खुशनसीबी है, जो एक बार फिर मैं माननीय काउंसिल का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी होकर आप सबको थोड़ा जितना मेरे लिए पॉसिबल है मैं उतना बता पाऊँ। जो अभी हम भजन ये स्टूडेंट्स हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे ये है जय जय देव गुरु। जय जय देव गुरु भगवान तुम्हारी महिमा अति महान। हमारे भगवान की महिमा इतनी महान है कि जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सत्य और शुभ के अनुरागी, सत्य सच और शुभ को लेके ये 100% अनुरागी थे। झूठ से इनको बहुत नफरत थी और सिर्फ कहने के लिए नहीं अपनी निजी ज़िंदगी में भी इन्होंने इसको अपनाया और हमें इस चीज़ की शिक्षा दी कि हमें सत्य के पथ पे चलना चाहिए। लोगों की इंसानियत जगाने के लिए, उनको उनकी ज़िंदगी से पाप मिटाने के लिए बहुत दुख तकलीफ से भगवान देवात्मा गुजरे हैं, जो हम सबको पता है। इनके परिवारजनों ने बहुत कुछ सहा है। हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमें ये दर मिला है कि हम यहाँ पे आके कुछ सीख पाएँ। जो मैं अभी हर भजन के बाद ये बार बार बोल रही हूँ कि हमें ये हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हम यहाँ पे आके कुछ सीख पाएँ, कुछ अपनी लाइफ में उसका 1% भी अगर इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो ये हमारी लाइफ को एब्सोल्युटली चेंज कर देगा। इनकी पूजा अगर हम रोज़ करें तो शायद हमें जीवन का एक ऐसा रास्ता हमारे सामने आएगा जो हमें पाप से दूर करेगा और एक सच्चा पथ दिखाएगा। आप चारों जगतों के उपकारी हैं, जिन्होंने हमें चारों जगतों के साथ क्या संबंध होना चाहिए, हमारा क्या उनके प्रति हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारा क्या रिलेशन है वो भी बताया है। तो अब हम इस भजन के साथ शुरू करते हैं जय जय गुरुदेव भगवान, जो फिरोजपुर मॉडल स्कूल हम सबके सामने प्रस्तुत करेगा। जय
जो अगला भजन है वो है जग विच तू मां पाइयां, जो देव समाज विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुग्राम के स्टूडेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके माइक्स मीनवाइल सेट कर दें प्लीज। इसके साथ ही मैं सेक्रेटरी देव समाज डॉक्टर विनीश ढिल्लों जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें हम। हाँ जी जी।